अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाने वाले हैं चना पुलाव, वो भी मेरे स्टाइल से। और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार होंगे। सबको बनाने आते होंगे, अब सब यही कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि परदेश में रहते हैं या हॉस्टल में, तो उनके लिए ये रेसिपी फॉलो करके बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा चना पुलाव अपने लिए बनाना। और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि उनको बनाने नहीं आते, इसको देखकर वो आसानी से अपने लिए बना सकेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल ऐड किया और इसमें हमने प्याज 2 मीडियम साइज़ के स्लाइसेस की तरह काट के ऐड करने हैं। अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई हमने इस तरह से करनी है, ज़्यादा इसकी पकाई नहीं करनी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि पुलाव में जो प्याज यूज़ होता है वो कम ही ब्राउन किया जाता है। अब हमने इसमें खड़े मसाले ऐड कर देने हैं, ये आप ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इसी से तो पुलाव में टेस्ट आएगा। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो फिर आप कहेंगे हमारा पुलाव तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, इसलिए आपने ये ज़रूर ऐड करने हैं, थोड़े से पैसे लगा लेने हैं। अब हमने यहाँ पर टमाटर ऐड करने हैं और हरी मिर्च ऐड करनी है। और अगर आपके घर पर टमाटर अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बगैर भी ये पुलाव बना सकते हैं। यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने टमाटर के बगैर ये पुलाव तैयार किया है। अब हमने इसमें नमक ऐड कर लेना है। नमक हमने 2 भर भर के चम्मच ऐड करना है, ठीक है। और अगर आपको कम लगता है बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं पानी चेक करके, इसलिए आपने पहले ही ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना। अब हमने यहाँ पर चने ऐड कर लेने हैं, जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके इनको अच्छी तरह से ठंडा कर दिया था। अरे मैं तो आपको ये बताना भूल गई थी कि हम चावल बना कितने रहे। हमने यहाँ पर 1 केजी की रेसिपी तैयार करनी है और अच्छी तरह से हमने इसकी मसाले की भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। अब आप सोच होंगे पानी कितना ऐड करना है। 1 किलो चावल में 6 गिलास पानी के ऐड किए जाते हैं, मतलब जितने गिलास चावल होंगे डबल क्वांटिटी पे आपने पानी ऐड करना है। और अगर आपने चावलों को ज़्यादा देर के लिए भिगोया तो थोड़ा सा पानी कम ही ऐड कीजिए, क्योंकि वो चावल बहुत ज़्यादा फिर पिघल जाते हैं। अच्छे से हमने इस पानी को उबाल देना है। उबाल देने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हमने चावल ऐड कर देने हैं। यहाँ पर 1 केजी चावल थे, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने चावलों को कुछ देर के लिए भिगो के रखा था, तभी ये परफेक्ट रेसिपी बनेगी। चावल आपने पहले भिगो के रखने हैं। जैसे ही आपने इस रेसिपी को स्टार्ट करना है तो चावल आपने भिगो के रख देने हैं। सब चावल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, तब कि ये बराबर मिक्सिंग हो और चावल अच्छे से पिघलें। ये ना हो कि एक चावल का दाना कच्चा हो और एक पका हो, इसलिए आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्स करने के बाद इसका पानी हमने ड्राई करना है। हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर मैं येलो फूड कलर ऐड कर ली हूँ। अगर आपको भी ऐड करना है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलाव में अगर कलर ना भी ऐड किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। अब हमने इसको कवर कर देना है दम के लिए। हमने इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देना है। 15 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इसको दम दे दिया था मैंने। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा खिला खिला सा चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। यकीनन आपको रेसिपी सीखने में आसानी हुई होगी। आजकल तो हर किसी को चना पुलाव बनाने आता है, लेकिन मेरे स्टाइल से आसानी से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। और देख सकते हैं आप कितना खिला खिला सा ये चावल बना है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और अपने घर वालों को तो ज़रूर ये बना कर दें, क्योंकि आपने उनसे तारीफ़ें जो लेनी है। जब हम अपने घर वालों के लिए कुछ बनाते हैं और वो हमारी तारीफ़ करते हैं, यकीन जाने कि हमारा फिर दोबारा दिल करता है उस रेसिपी को ट्राई करने का। इसलिए अगर आपको चीज़ ना भी पसंद आए तो आप दूसरे बंदे की तारीफ़ कर दिया करें, तब कि उसका दिल खुश हो जाए, वो आपके लिए अगेन मेहनत करे और अच्छे से अच्छी चीज़ बनाकर आपको दे। और ये देख सकते हैं आप चाट के साथ तो इसका टेस्ट दुबाला हो गया। आपने चाट इसके साथ ज़रूर ट्राई करना है। चने वैसे भी आपने बॉईल करने हैं चावलों के लिए, तो आप थोड़े से निकाल लीजिए चाट बनाने के लिए। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल नहीं भूलना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। और ये आपका अपना चैनल, इसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।